तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे हीरो को जबरदस्ती एक लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है और हमारा हीरो जो है इस फैमिली में फंस चुका है और उसे इस फैमिली के अंदर से बाहर निकलना है। और मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन सब कुछ इस सीरीज में है। एक्शन, रोमांस और इसके साथ साथ कॉमेडी भी सीरीज में है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, क्योंकि इसकी एपिसोड अब डेली अपलोड होने वाली है। तो ये कहानी जो है ये जैन फैमिली की, और जैन फैमिली में बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर से एक झरना बह रहा होता है और झरने के नीचे जैन फैमिली के डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन सभी के सामने उनके जो मास्टर होते हैं वो उन सभी से प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। वो सभी लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो उनके जो ट्रेनर होते हैं मास्टर जैन उन सभी लोगों से कहते हैं, अगर तुम सभी लोग अपनी बॉडीज को ट्रेन करना चाहते हो, तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। अगर तुम्हारे माइंड रेडी होंगे तभी तुम लोग यहाँ पर सही से प्रैक्टिस कर सकोगे। तुम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, खूब सारी ट्रेनिंग करो और कभी भी किसी के सामने अपने गार्ड को डाउन मत करना। सभी बच्चे वहाँ पर बड़े ध्यान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मास्टर जैन उन सभी लोगों से कहते हैं, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, ठीक है तुम सभी लोग अब अपने घर जा सकते हो, जाकर रेस्ट करो। ऐसे उन लोगों को वहाँ पर छुट्टी होती है। तो यहीं पर एक लड़का जिसका नाम जैनवी होता है, जैनवी सबसे पहले उन्हें कहता है, अंकल जैन, टियान हुजोंग आपको पता है ना कि उसने हमें जो टाइम लिमिट दी थी वो खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्दी वो हमारी यंग मिस से शादी करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। उसने कल यहाँ पर मैरिज प्रपोज करने के लिए आना है। क्या आपको यंग मिस के लिए कोई लड़का मिल गया जिससे आप यंग मिस की शादी पहले करवा दें, ताकि टियान हुजोंग हमारी यंग मिस के साथ शादी करके उसे अपने साथ यहाँ से दूर लेकर ना जा सके। अंकल जैन उसे कहते हैं कि जैन फैमिली की टेरिटरी बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी टेरिटरी है जहाँ पर तो मिलियंस माइल्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी टेरिटरी में अपनी यंग मिस के लिए सूटेबल हस्बैंड कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। यंग मिस के बारे में तुम सभी लोग जानते हो, उसके साथ कौन शादी करना चाहेगा। तो वो सभी लोग वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारी यंग मिस को टियान हुजोंग अपने साथ लेकर चला जाएगा। टियान हुजोंग उसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर हमें कोई अच्छा लड़का मिल जाता तो हम लोग उसके साथ उसकी शादी करवा सकते थे। यंग मिस के साथ हमारी फैमिली में से तो कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सभी लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा गुस्से वाली है। क्योंकि ये लड़का जो जैनवी है इसका असल मकसद यही होता है कि टियान हुजोंग यहाँ पर आए और यंग मिस के साथ शादी करके उसे यहाँ से दूर लेकर चला जाए। वो कहता है एक बार यहाँ से यंग मिस चली गई तो यंग मिस के चले जाने के बाद इस फैमिली में सबसे बड़ा जीनियस मैं रह जाऊंगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा इज्जत मेरी होगी। तो बस दुआ करता हूँ कि टियान हुजोंग जल्दी से यहाँ पर आए और यंग मिस को अपने साथ लेकर चला जाए। के साथ उन्हें ऊपर से चलाने की आवाज आती है। झरने के ऊपर से कोई नीचे की तरफ गिरता है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर से हमारा हीरो जुनची ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जुनची चिल्लाता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और ग्राउंड में आकर धड़ाम करके गिरता है, यानी ग्राउंड यानी पानी में आकर गिरता है। तो पानी के अंदर गिरता है तो ये सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या ये मर गया। उनमें से कहता है लेकिन ये तो एक लड़का है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर डेविलिश स्माइल देते हुए कहते हैं इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये एक लड़का है और ऊपर से यंग भी है तो ये हमारे काम आ सकता है। उनमें से कहता है अगर हम इसको अच्छे भले कपड़े पहना देंगे तो मुझे लगता है कि इसे काम चलाया जा सकता है। टियान हुजोंग के सामने से बलि का बकरा बना दिया जाएगा। यंग मिस के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। तुम्हारे जुनची उठने के बाद उन सभी की तरफ देखता है तो उसे उन सभी की आंखों में डेविलिश लुक दिखाई देता है। वो कहता है ये क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, जहाँ मरने के बाद यहाँ पर मेरे सामने डेविल्स आ गए हैं। तो मास्टर जैन भी उसके पास आते हैं, वो उड़ते हुए उसके पास आते हैं। तो हमारा जुनची उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है, ये तो एक कल्टीवेटर है। मास्टर जैन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम बहुत ज्यादा लकी हो, हमारी फैमिली को इस वक्त एक दामाद की जरूरत है और तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर आए, चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें हमारी फैमिली का दामाद बनना है। तो हमारा जुनची कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा। और साथ ही बेचारा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये अचानक से हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर पानी से बाहर नहीं निकला और ये सभी लोग मुझे अपनी फैमिली का दामाद बना रहे हैं। तुम्हारा जुनची वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा होता है कि वो सभी लोग वहाँ पर अंकल शान से बातें कर रहे होते हैं। वो अंकल शान से कहते हैं अंकल शान क्यों ना हम लोग इस लड़के की बैकग्राउंड को चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी यंग मिस के साथ कुछ बुरा कर दे और हमारी यंग मिस का फायदा उठा ले। जी उसका एडवांटेज भी तो उठा सकता है। हमें इस लड़के की बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, अगर इसे यंग मिस से शादी करवा देते हैं। तो अंकल जैन उन लोगों से कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी बॉडी को चेक कर लिया, ये कोई मार्शल आर्टिस्ट और ना ही कोई कल्टीवेटर है, इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और ये हमारी यंग मिस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम सभी लोग अपनी यंग मिस को अच्छी तरह से जानते हो, वो तो इसे हाथ भी नहीं लगाने देगी। हालांकि जुनची दूर खड़ा होता है लेकिन फिर भी उसे उन सभी की बातें सुनाई दे रही होती है। वो कहता है मैं सभी की बातें सुन सकता हूँ, ये यहाँ पर क्या चुतियापा कर रहे हैं। तो जुनची कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागता नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि ये किसी लड़की के साथ मेरी शादी करवा देंगे और मैं यहाँ पर शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी जान को खतरा है। जुनची वहाँ से भागकर जाने की कोशिश करता है तो वो लड़के उसे देख लेते हैं और कहते हैं अंकल जैन जी तो भागकर जा रहा है, बलि का बकरा जा रहा है, हमें इसे पकड़ना होगा। तो वो सभी लोग जल्दी से भागते हुए उसके पीछे लग जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर हमें यहाँ पर एक दूल्हा कहाँ से मिलेगा। तो वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जाकर जुनची को पकड़ लेते हैं। काफी देर उसके साथ भिड़ने के बाद उसे रस्सियों में बांध देते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद जुनची वहाँ पर रस्सियों में बंधा पड़ा होता है और उस बेचारे की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। जबकि जैन भी सोच रहा होता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं तो यहाँ पर चाहता था कि कोई दूल्हा ना मिले, अगर कोई लड़का नहीं मिलता तो टियान
हुजोंग इसको अपने साथ ले जाता है। इसके लिए मुझे अब टियान हुजोंग को जाकर बताना होगा। अंकल जैन उनसे कहते हैं चलो इस लड़के को उठाओ और जैन फैमिली में वापस ले चलो। तो वो लड़के हमारे जुंजी को रस्सी में बांधकर उठाकर वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें जैन फैमिली के मेन हाल का दिखाया जाता है। जैन फैमिली के मेन हाल में हमारे जुंजी को उठाकर फेंका जाता है। तो हमारा जुंजी वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। अंकल जैन उसे कहते हैं लड़के जल्दी से अब तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी यंग मिस के लिए एक सूटेबल पर्सन मिल गया है जिससे हम उसकी शादी करवा सके। तो हमें यहाँ पर देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी टियान हुजोंग यहाँ पर आने वाला है। तो हमें यहाँ पर उससे पहले अपनी यंग मिस की शादी करवानी है। तो इसी के साथ ही जैन भी भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि अंकल शान बहुत ही बुरा हुआ है। हुजोंग को इस बारे में पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर अपनी यंग मिस की शादी करवा रहे हैं। उसने एक पावरफुल मास्टर को यहाँ पर भेजा है यंग मिस को उठाने के लिए। तो अंकल शान कहते हैं कि उसको कैसे पता चल गया, वो तो कल यहाँ पर आने वाला था मैरिज प्रपोजल लेकर, उसे आज ही कैसे पता चल गया। तो जान भी सोच रहा होता है कि ये खबर मैंने उस तक पहुंचाई है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यंग मिस हमारी फैमिली में रहे। इसी के साथ ही अंकल शान चलाकर अपने नौकरों से कहते हैं जल्दी से जाओ जाकर यंग मिस को तैयार करके लाओ, उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ, हम लोग आज अभी इसी वक्त शादी करेंगे। हमारा जुंजी चलाकर उन लोगों से कहता है बेवकूफो मुझसे तो पूछ लो कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं, क्या दूल्हे से कोई नहीं पूछेगा। अंकल जैन हल्का सा डेविलिश सा स्माइल देते हैं और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालकर उसके सामने करते हुए कहते हैं लड़के जो तुम्हें यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है तो बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है, क्या तुम शादी करोगे या नहीं। जैसे वो तलवार हमारे जुंजी के सामने फेंकते हैं तो हमारा जुंजी कहता है मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अंकल जैन कहते हैं चलो जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे हाल को सजा दो, पूरा घर शादी वाला घर लगना चाहिए, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो इसी के साथ ही बहुत ही जल्दी चुटकी बजाती वहाँ पर पूरे हाल को शादी का हाल बना दिया जाता है। और हमारे जुंजी बेचारे को अभी भी रस्सियों में लपेटा होता है, वो उसे उठाकर कुर्सी पर फेंकते हैं और इसी के साथ ही उसे कहते हैं अब तुम्हारी बारी है दूल्हे, जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। तो हमारा जुंजी उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी लड़की की शादी मुझसे करवाना चाहते हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि बाद में मैं इस नकली शादी को असली शादी बनाकर तुम्हारी लड़की का फायदा उठा सकता हूँ। शान आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी यंग मिस को टच भी कर पाओगे, जितना तुम्हारे पास स्टेटस और तुम्हारी लो कल्टीवेशन है तुम तुम्हारी यंग मिस के पाँव को भी हाथ नहीं लगा पाओगे। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये यंग मिस है कौन, क्या वाकई में वो इतनी ज्यादा टफ रफ है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी चलाकर उसे कहता है मैं तो एक साधु हूँ, एक साधु मॉन्क जो कि कभी भी जिंदगी में शादी नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं करने वाला। इसी के साथ ही वहाँ पर हमारी यंग मिस को दिखाते हैं। यंग मिस जैसी वहाँ पर अंदर आती है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, उसे देखते ही हमारे जुंजी बेचारे की तो आंखें निकल आती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके साथ जो लड़का खड़ा होता है वो तलवार उसके सामने करते हुए कहता है लड़के तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम एक साधु मॉन्क हो, यानी कि तुम कभी जिंदगी में शादी नहीं कर सकते, क्या तुमने अभी यही कहा। तो इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर उसका मुर्गा खड़ा हो जाता है। जुंजी कहता है ये किसने कह दिया, मैं कोई साधु मॉन्क नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं आज इसी वक्त यहीं पर शादी करने को तैयार हूँ। तो मास्टर जैन अपने पास उसके लिए दूल्हे के कपड़े लेकर आते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से ये कपड़े पहन लो, तुम्हें जल्दी से जल्दी कपड़े पहनने होंगे ताकि हम लोग शादी की सेरेमनी को कंप्लीट कर सके। तो हमारा जुंजी उन कपड़ों को उठाता है और जल्दी से उन कपड़ों को पहन लेता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ वाली दीवार के ऊपर अटैक होता है, दीवार के ऊपर अटैक होता है और इसी के साथ एक मास्टर वहाँ पर से अंदर एंटर होता है। वो मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उस मास्टर का नाम मास्टर गू होता है। तो मास्टर गू वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहता है यंग मिस जैन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे मास्टर टियान हुजोंग को तुमसे प्यार हो गया है, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ उससे होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किसी और लड़के से शादी करने की, तुम लोग हमारे स्काई-फाई सेक्टर के यंग मास्टर को कुछ भी नहीं समझते। आज हम लोग यहाँ पर से यंग मिस को लेकर ही जाएंगे, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जुंची बेचारे के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।